4 इंजेक्शन, एक पेन किलर, सूजन की गोली, अभिषेक के प्रिस्क्रिप्शन में और क्या क्या। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 30 मई को उस वक्त हड़कंप मच गया जब तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पर भीड़ ने हमला कर दिया। धक्का मुक्की, अंडे फेंके जाने और चोर चोर के नारों के बीच किसी तरह उन्हें भीड़ से बाहर निकाला गया। लेकिन इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। अस्पताल से सामने आए प्रिस्क्रिप्शन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर अभिषेक बनर्जी को कौन कौन सी दवाइयां दी गई? क्या उनकी चोटें इतनी गंभीर थी नहीं कि उन्हें कोई इंजेक्शन लगाना पड़े? आइए बताते हैं पूरी कहानी। दरअसल सोनारपुर के कमराबाद इलाके में हुए इस घटनाक्रम के बाद अभिषेक बनर्जी को तुरंत कोलकाता के बेले व्यू अस्पताल ले जाया गया। यहां करीब 1 घंटे तक उनकी मेडिकल जांच की गई। अस्पताल की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक अभिषेक बनर्जी के शरीर पर केवल सीने के पास कुछ खरोंचें पाई गई। डॉक्टरों ने बताया कि मरीज पूरी तरह होश में था, सामान्य रूप से बात कर रहा था और किसी गंभीर शारीरिक चोट के संकेत मिले नहीं। यही वजह रही कि अस्पताल प्रशासन ने उन्हें भर्ती करने की जरूरत नहीं समझी और प्राथमिक उपचार के बाद घर भेजने का फैसला किया। लेकिन इस फैसले ने राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया। ममता बनर्जी अस्पताल के इस रवैये से नाराज हो। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल ने राजनीतिक दबाव में आकर अभिषेक बनर्जी को भर्ती ही नहीं किया। इस बीच सोशल मीडिया पर एक कथित मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन वायरल हो गया जिसमें अभिषेक बनर्जी को दी गई दवाइयों और इंजेक्शनों का पूरा ब्यौरा सामने आया है। अब आपको बता दें कि पर्चे में आखिर लिखा क्या है। तो सबसे पहले डॉक्टरों ने शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखने के लिए आईवी, नॉर्मल सलाइन और रिंगर्स लैक्टेट चढ़ाने की सलाह दी। यह आमतौर पर डिहाइड्रेशन या शरीर को स्थिर रखने के लिए दिया जाता है। इसके बाद इंजेक्शन पैन फूटी दिया गया। यह दवा पेट में गैस और एसिडिटी जैसे समस्याओं को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है, खासकर तब जब मरीज को एंटीबायोटिक या अन्य मजबूत दवाइयां दी जाती है। तीसरा इंजेक्शन था सेफ्ट्री 1 ग्राम। यह एक एंटीबायोटिक दवा है जिसका इस्तेमाल संभावित बैक्टीरियल संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। चौथा इंजेक्शन पेन किलर के रूप में दिया गया जो दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है। चोट लगने या शरीर में सूजन होने की स्थिति में इसे दिया जाता है। इसके अलावा एक और इंजेक्शन दिया गया जो एक एंटीबायोटिक दवा है जिसका उपयोग गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण से बचाव या इलाज के लिए किया जाता है। वहीं सूजन और घावों को रिकवरी करने के लिए भी एक टैबलेट लिखी गई थी। यानी कुल मिलाकर अभिषेक बनर्जी को एक पेन किलर, कई एंटीबायोटिक दवाई, गैस से बचाव के लिए दवा और फ्लूइड सपोर्ट दिया गया। हालांकि अस्पताल का साफ कहना है कि उनकी स्थिति गंभीर नहीं थी और भर्ती करने की कोई चिकित्सीय आवश्यकता नहीं थी। तो इस पूरे मामले में यह प्रिस्क्रिप्शन वायरल है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दें।